myself Muhammad Sadim Munif. I am from class 5. I belong to class International School Al Rahman campus Manisiyat. My question is, how should we celebrate 7 September? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 7 सितंबर कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिकल डे है, तो इसे बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा इसकी ब्रीफली थोड़ी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं। तो बेसिकली 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने ये कानून पास किया था, ये बिल पास किया था कि कादियानी नॉन मुस्लिम है। जो लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत को नहीं मानते, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की नबूवत पर बिलीव करते हैं, वो लोग नॉन मुस्लिम है। और इस करारदाद के, इस कानून के बनने की वजह ये थी कि जो कादियानी थे वो ख़ुद को मुस्लिम शो कर रहे थे, अपने शनाख्ती कार्ड पे ख़ुद को मुसलमान लिखवा रहे थे, मुसलमानों को धोखा दे रहे थे और अपने मज़हब की, अपने रिलीजन की, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की वो तबलीग भी कर रहे थे, उसकी प्रीचिंग कर रहे थे। तो इसलिए ज़रूरी था कि उनको इससे रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और यहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम अपने रिलीजन को प्रीच नहीं कर सकता, अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकता। तो हुआ क्या था कि 30 जून को अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में करारदाद पेश की थी। देखें, जब भी कोई कानून पास होता है, कोई बिल पास होता है, तो सबसे पहले करारदाद पेश की जाती है और फिर उस करारदाद के फेवर में या अगेंस्ट में वोटिंग होती है। जितने भी मेंबर्स होते हैं ना असम्बली के, वो सब वोट करते हैं उसकी फेवर या अगेंस्ट में। तो अगर फेवर में वोट ज़्यादा हो तो करारदाद पास हो जाती है और अगर अगेंस्ट में वोट ज़्यादा हो तो करारदाद रिजेक्ट हो जाती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है और फिर ऐसा नहीं है कि बस करारदाद पेश हुई, वोटिंग हो गई, बल्कि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बाकायदा डिबेट होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो 30 जून को ये जब करारदाद पेश हुई तो 7 सितंबर को जाकर इसे नेशनल असम्बली के पूरे सारे मेंबर्स ने, पूरे हाउस ने इसे जो है वो पास कर दिया और इसके फेवर में वोट दिया। अच्छा, जब ये करारदाद पेश हुई थी 30 जून को, तो उससे पहले एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वाक़या भी पेश आया था, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वाक़या ये था कि नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के कुछ स्टूडेंट्स वो ट्रेन से आ रहे थे, तो चनाब नगर पे स्टेशन पर वो रुके और जब वो स्टेशन पर रुके तो क्या हुआ कि कादियानियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। और जब लोगों को ये पता चला कि कादियानियों ने इस तरह किया है तो फिर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और फिर बाकायदा एक पूरी मूवमेंट बन गई ख़त्म नबूवत के हवाले से। और उस वक्त पूरी मूवमेंट ने जो है वो पूरे पाकिस्तान को एक कर दिया और फिर पूरे पाकिस्तान ने एक होकर वो मोमेंट चलाई और उस मोमेंट को लीड किया अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने। और उन्होंने ही पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में करारदाद पेश की और फिर जितने भी स्कॉलर्स थे उस वक्त नेशनल असम्बली में, उन्होंने भी उस करारदाद के हक़ में बहुत फ़ाइट की और फिर पूरा जो हमारा हाउस था, जितने भी मेंबर्स थे, जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, उन सब ने भी उसमें वोट दिया। और इसमें सबसे ज़्यादा जिसको क्रेडिट जाता है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, कि उन्होंने जो है वो इसको अप्रूव किया, इसको पास किया और इसको सपोर्ट भी किया। तो पूरी पाकिस्तानी कौम की मेहनत, वो मूवमेंट, हमारे उलमा, हमारे स्कॉलर्स की मेहनत और फिर पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन सब की मेहनत से ये ख़त्म नबूवत का बिल जो है वो पास हो गया और कादियानी ऑफिशियली पाकिस्तान के आइन में नॉन मुस्लिम उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये थी इसकी छोटी सी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई। तो देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट दिन है। अब इसको सेलिब्रेट कैसे करने चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान रखने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दूसरा, आपने क्या काम करना है? शुक्र अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत करनी है और हमारे वो लोग जिन्होंने इस कानून के लिए स्ट्रगल की, कोशिशें की, उन्हें उसका सवाब पेश करना है। स्पेशली हमारे सहाबा किराम को, स्पेशली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले, आप समझ लें कि ख़त्म नबूवत की मूवमेंट चलाई थी कि जब मुसलमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया था तो उसके ख़िलाफ़ आपने बाकायदा जंग की थी। तो उन्हें आपने इसाले सवाब करना है, हमारे जितने भी लोग जिन्होंने इस हवाले से स्ट्रगल की। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि आपके स्कूल में ख़त्म नबूवत के डे के हवाले से जो भी एक्टिविटीज़ हों
انہیں آپ نے پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھا امپورٹنٹ کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس دینی ہے. آپ نے خود بھی پراپر معلومات لینی ہے ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے, اور پھر آگے لوگوں کو بھی اس حوالے سے معلومات دینی ہے, ان کو اویئر کرنا ہے. اور لوگوں کو اویئر کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیوز بھی ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جس میں ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے ڈیٹیل میں ڈسکشنز کی ہیں. تو یہ ختم نبوت کا ڈے ہے 7 سپٹمبر, اور آپ نے اسے اس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے.